ये सिलेंडर उलेंडर जो है ये नरेंद्र जी के रहते आपको क्यों नहीं मिल रहा है कि सीधे सीधे आप नहीं मिलेगा तेल, कहा है कि नरेंद्र जी हो गए हैं विदेश नीति में फेल न जी। एकाएक गैस सिलेंडर की जो तबाही हुई उससे अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। 5-5 हजार में गैस सिलेंडर बिक रहा है। सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस लो, नहीं तो तुम्हारा चक्का जाम हो। मोदी जी तो कह रहे हैं कि आप लोग समस्या दूर करने के लिए तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है। अगर आपसे देश नहीं संभल रहा तो आप कांग्रेस को हाथ में दे दीजिए, हर एक घर में गैस उपलब्ध नजर आएगी। लग रहा है समस्या दूर होगी, रसोई का एकदम सबका खाना बनाने में। अरे लकड़ी पे खाना बनाने को तैयार रहिए सभी लोग, समझे। फिर से अगर यही हाल रहा था, आम जनता को दिक्कत हो रही है। ये जो मुद्दा है ये आम जनता का मुद्दा है। सिलेंडर के लिए लोग लाइन लगे हुए हैं, खाना नहीं बन पा रहा है घर में। अभी ईद का समय है, नवरात्र का समय है, छठ का समय है और सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कैसे लोग करेंगे काम। मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी आज जो है सिलेंडर को लेकर, गैस सिलेंडर जो है उनको लेकर पूरे देश में जो है हाहाकार मचा। बिहार कांग्रेस कमेटी जो है आज सड़कों पे उतरी है और लगातार कह रही है कि देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार है दिल्ली में, लेकिन गैस की जो किल्लतें हैं अब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही भाजपा की जो नेत्री हैं, बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो सड़कों पर सिलेंडर लेकर के बैठ गई थी। लेकिन जब अभी किल्लत है, अभी खोजने से भी वो मंत्री जी जो है नहीं मिल रहे हैं। पहले सुनवा रहे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता MLC क्या चाह रहे हैं। सर सिलेंडर को लेकर आप लोग जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, जिस तरह से गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है और उससे भी बड़ी बात है हाहाकार मचा हुआ है। कहीं लॉज में हो, हॉस्टल में हो, व्यक्तिगत घर हो, सब जगह हाहाकार मचा हुआ है। लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं। एकाएक गैस सिलेंडर की जो तबाही हुई उससे अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। 5-5 हजार में गैस सिलेंडर बिक रहा है। प्रशासन का उस पर ध्यान नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी उसके विरोध में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गैस का दाम है उसके विरोध में ये हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग के समय में 10 रुपया बढ़ता था, तो जिस तरह से वो लोग आंदोलन करते थे, आज उन लोग को थोड़ी भी शर्म हो तो गद्दी छोड़ देना चाहिए कि हमसे राज नहीं संभल रहा है। सर सिलेंडर की किल्लतों को लेकर जो है आप लोग सड़क पर देखिए पूरे देश में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने गैस के सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये की वृद्धि कर दी, उसके बाद मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आप नंबर लगाते रहिए, आपको गैस मिलेगा नहीं। ये जो आम जनता के ऊपर बोझ बढ़ाया नरेंद्र मोदी की सरकार, आज उसी के खिलाफ कांग्रेस के लोग प्रदर्शन पर उतरे हैं। हम इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस लो, नहीं तो तुम्हारा चक्का जाम हो। कतर में सर जहाँ से गैस सबसे ज्यादा आयात होता था, तो और ज्यादा किल्लतें होंगी। बिल्कुल कीमतें बढ़ेंगी और किल्लत भी होगी। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना शुरू हो गया, तो आम जनता पर ही तो बोझ दे रहा है नरेंद्र मोदी। इसलिए केंद्र सरकार की सबसे बड़ी विफलता कांग्रेस में है, जिसके चलते आज हम लोग प्रदर्शन करने हैं। सरकार को क्या करना चाहिए सर? तो केंद्र सरकार को सबसे पहले कालाबाजी रोकना चाहिए, कालाबाजारी को रोक लगावे, गैस सिलेंडर को उपलब्ध करावे, जनता को गैस सिलेंडर इमीडिएट मिलना चाहिए। लोग अप्लाई कर देते हैं लेकिन गैस नहीं मिल पा रहा और बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस सिलेंडर की किल्लतें हो रही है, क्या कहिएगा? आप लोग तो सड़क पे उतर गए। देखिए दोहरा खाना वाना बनाने ये जो मुद्दा है ना, ये हमको दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो छोड़ दीजिए, हम तो भूखे रह जाएंगे। मोदी जी के जमाने में लोग भूखे ही रह रहे हैं आजकल ज्यादा, लेकिन आम जनता को दिक्कत हो रही है। ये जो मुद्दा है ये आम जनता का मुद्दा है। सिलेंडर के लिए लोग लाइन लगे हुए हैं, खाना नहीं बन पा रहा है घर में। अभी ईद का समय है, नवरात्र का समय है, छठ का समय है और सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कैसे लोग
करेंगे काम, कैसे ईद बनाएंगे, कैसे नवरात्र बनाएंगे, कैसे छठ मंगाएंगे। मोदी सरकार हर चीज में फेल है। मोदी सरकार कोई काम नहीं करती है और आम जनता के पेट पे असर पड़ रहा है। खाना नहीं खा पा रहे हैं आम जनता, खाना ही नहीं बनेगा, सिलेंडर ही नहीं है, गैस नहीं तो कहाँ से कोई खाना खाएगा। तो जनता मोदी सरकार को देख रही है कि कितना परेशान कर रहे हैं जनता को। मोदी सरकार इस बार उखाड़ के फेंकेगी और मोदी सरकार दूर दूर तक नजर नहीं आएगी सेंट्रल में। तक समस्या दूर हो जाएगा, लग रहा है। क्या मोदी सरकार कह रहा है कि समस्या उतना नहीं है सत्ता, देखिएगा ना बीच में माहौल बना दिया है। बीच में सरकार गिर जाएगी सेंट्रल की, क्योंकि इतना ही गलत काम कर रहे हैं। आम जनता के पेट पे असर हो रहा है। जाएंगे सांसद भाजपा के तो भगाए जाएंगे, एनडीए के सांसद, तो सरकार बीच में ही गिर जाएगी सेंट्रल की। और उसके बाद देखिएगा जनता की सरकार आएगी, हमारी जो जनमत है उसकी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। नीतीश जी क्या लग रहा है, समस्या दूर होगा सिलेंडर को लेके आप लोग? देखिए ये सिलेंडर उलेंडर जो है ये नरेंद्र जी के रहते आपको क्यों नहीं मिल रहा है कि सीधे सीधे आप नहीं मिलेगा तेल, कहा है कि नरेंद्र जी हो गए हैं विदेश नीति में फेल न जी। गैस सिलेंडर को लेके आप लोग? देश में जब भी विपत्ति आती है हमेशा गायब जी, देश के प्रधानमंत्री गायब जी गायब हो जाते हैं। देश से कभी सिलेंडर गायब हो जाता है, कभी ऑक्सीजन गायब हो जाता है। पता नहीं ये प्रधानमंत्री हैं या गायब जी हैं। हमेशा विपत्ति में ये हमेशा गायब नजर आएंगे आपको। देश में हमेशा कभी ऑक्सीजन के लिए लाइन लगना पड़ता है, कभी नोटबंदी के लिए लाइन में लगना पड़ता है, और अभी इस विपत्ति में रमजान के पाक महीने में भी रोजेदारों के लिए गैस नहीं उपलब्ध है। न चैती नवरात्र से स्टार्ट है, फिर भी गैस हिंदुओं के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए भी नहीं है, न सिखों के लिए है, न ईसाइयों के लिए। गैस और मोदी जी दोनों गायब इस देश से। लग रहा है कि समस्या दूर होगा जी, लग रहा है कि समस्या दूर होगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि आप लोग समस्या दूर करने के लिए तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है। अगर आपसे देश नहीं संभल रहा तो आप कांग्रेस को हाथ में दे दीजिए, हर एक घर में गैस उपलब्ध नजर आएगी। क्या लग रहा है, समस्या दूर होगी रसोई का एकदम सबका खाना बनाने में? अरे लकड़ी पे खाना बनाने को तैयार रहिए सभी लोग, समझे। फिर से अगर यही हाल रहा था, देश में मोदी सरकार गायब है, मोदी जी गायब है, सिलेंडर भी गायब है, समझे। और ईरान हमारा बहुत पुराना, वर्षों का पुराना साथी था, उसे झगड़ा आपने मोल ले लिया। आपको क्या जरूरत थी इजराइल में एक दिन जाने का? इजराइल आपका पुराना दोस्त था, तो आपको बताना ना कि कल हो गया अटैक करना है ईरान पर। अमेरिका जो है हमारे हिंद महासागर में आकर ईरान के जहाज को डुबो देता है, जो कि हमारे साथ दोस्ताने अंदाज में नौसैनिक अभ्यास करने आया था। आप कुछ नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं, गायब हो जाते हैं, कहते दैट नॉट माई कंसर्न। आपका कंसर्न नहीं था, आप किसी को घर पे बुलाइएगा और उसको कोई मार देगा तो आपकी जवाबदेही नहीं बनती है। बनती कि नहीं बनती? हम सभी भारतीयों की बनती है। यही ओपेक में 95-96 की बात है, नरसिम्हा राव की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। ईरान हमारा सबसे पहले साथ दिया था। पाकिस्तान की तरफ सब सारे मुस्लिम कंट्री को उसने एक कर लिया था, ईरान सबसे पहले साथ दिया। अभी ईरान को हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुखिया रहा है भारत। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तरह अगर हम सभी लोग तटस्थ की भूमिका निभाते तो हार्मोज स्टेट से मेरा भी जहाज आता जाता, हमको गैस की किल्लत नहीं होती। मोदी जी कह रहे हैं कि जो है आप लोग हवा बना दे रहे हैं, लोगों को डरा दे रहे हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं है। मोदी जी तो ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही कहते थे जब भाजपा की तो पुरानी आदत है। 1990 में राजीव गांधी जब कंप्यूटर लाए थे 89 में, तो उन्होंने कहा देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, देश वालों को डराने लगे। आज डिजिटल इंडिया उसी कंप्यूटर के बल पे कर रहे हो। लग रहा है कि समस्या दूर नहीं होगा। वो तो मोदी जी के ऊपर है, अगर वो होश में नहीं आएंगे तो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ईरान से आग्रह करना चाहिए, ईरान से आग्रह करना चाहिए कि भैया जो हुआ सो हुआ। आपके घर में भी दिक्कत हो रहा है इसका? हमें क्या, पूरे आम जन त्रस्त है गैस से, हाहाकार मची हुई है, लूट एकदम मचा हुआ है, ब्लैक में बिक रहा है पूरा सिलेंडर। गैस सिलेंडर के जहाँ गोदाम है वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है, और टाइम से पहले वो लोग बंद कर दे रहा है कि गैस की बहुत किल्लत है, नहीं मिल रहा है, बहुत हद से ज्यादा बढ़ गया। देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सड़क पे उतर गए हैं, कह रहे कि जो सिलेंडर है वो कालाबाजारी की जा रही है। क्या लग रहा है, एकदम
पानी पानी उतार दे रहे हैं। देखिए, जनता को सिलेंडर की दिक्कत है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लगातार देश से सदन से नरेंद्र जी गायब है और देश से सिलेंडर जी गायब है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। सदन में सरकार में बैठे लोग गैसों का काला बाजारी कर रहा है। आप देखिए, उप मुख्यमंत्री के नाम पर किस तरह 4-5 गैस उठा लिया गया, उसको लेकर हम लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। लगातार जो गैस की किल्लत है उसको दूर करे सरकार, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इससे भी बड़ा प्रदर्शन करे। किल्लत दूर नहीं होगा। नहीं, देखिए, जो लोग कांग्रेस की सरकार में, एक महिला नेत्री है भाजपा की, कांग्रेस की सरकार में रोडों पर बैठ कर सिलेंडर लेकर बैठती थी, आज दूरबीन लगा के खोजा जाए तो वो महिला दिख नहीं रही है। थोड़ा खोजिए, वो महिला को खोज के निकाल के लाने वाले लोग को इनाम दिया जाएगा। नाम बता दीजिए। नहीं, अमेठी से सांसद थी, मोदी जी के कैबिनेट की बहुत चहेती नेता थी, बिना जीते हुए वो मंत्री बनती थी, इसलिए उनको खोज के निकालिए, आप लोग को इनाम दिया जाएगा। आपने सुना किस तरीके से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर के विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी को आगे आनी चाहिए, वार्तालाप करनी चाहिए और मामला को जो है सुलझाना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से वार होते रहा तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में और भी संकट जो है गहराता जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।